ने फिर दोहराई अखंड भारत की बात, कहा काबुल से श्रीलंका तक सबका दिन एक है। ईशान में धर्मांतरण का किया जिक्र, बोले सबकी पूजा का आदर करो, बदलने का प्रयास न करो। पंजाब कांड के खिलाफ दिल्ली से मुंबई तक प्रदर्शन, मैराथन खाने के बाद लोगों ने हत्यारों को फांसी देने की मांग की। गिरिराज सिंह बोले देश में लॉकडाउन मिशन रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज को बड़ी राहत, हाउस कोर्ट से 2 लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत। पश्चिम बंगाल में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पूर्वी बर्धमान में टीएमसी कार्यकर्ता के घर से मिले 14 देसी बम को बम स्क्वाड ने डिफ्यूज किया और उन्हें गिरफ्तार किया। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक कैप्सूल, चूड़ों की तड़की इन एसोसिएशन में मुल्तानी कुका कॉफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। कावेरी मेहंदी को हाथों में उतारे प्यार के गहरे रंग। वही रहो। ये टेंशन नहीं कर। आज दुनिया में पैदा हुए 8 अरब इंसान ने भारत के लिए क्या संदेश भेजा है, इस पर हमारा तार्किक विश्लेषण देखकर आपको बढ़ती आबादी पर बहुत चिंता है। भारत का तीसरा नंबर प्राइवेट नौकरी करने वाले उन करोड़ों लोगों से जुड़ा है जो अपना घर चलाने के लिए दफ्तरों में जीते मेहनत करते हैं। उनके लिए 10,000 का एक नंबर कैसे बुरे संकेत लेकर आया है, ये भी आज समझने की जरूरत है। इसके बाद सत्ता का नंबर होगा मिल बटे कर्नाटक। इसमें आज हम आपको देश की राजधानी दिल्ली का ऐसा इलाका दिखाएंगे जहाँ रहने वाले लोग अंधेरे में जिंदगी काटने को मजबूर है। आज हमारी ये खबर दिल्ली में मुफ्त का ढिंडोरा पीटने वाले सियासतदानों की बत्ती जलाती है। जब कोई राइटर किसी वेब सीरीज की स्क्रिप्ट लिखता है तो वो एक शांति प्रिय और सुरक्षित माहौल में बैठकर कॉफी पीते हुए एक कहानी को बुनता है। इस दौरान वो कई बार सोचता होगा, कई बार मुस्कुराता होगा, लेकिन उसने शायद ही कभी एक बार भी ये सोचा होगा कि जिस कहानी को वो लोगों के मनोरंजन के लिए लिखता है, उसी कहानी को जरिया बनाकर किसी का बेरहमी से कत्ल किया जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ। ये एक ऐसी खबर है जो पिछले 24 घंटे से हर चैनल, हर पेपर पर अपने देखियों की, लेकिन सत्ता में आज 35 टुकड़ों की एक ऐसी सीक्रेट फाइल हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसका प्रमुख किरदार कल्पनाओं से भी ज्यादा क्रूर, सोच से भी ज्यादा खूंखार और विभत्स है, जिसका नाम आफ्ताब। दिल्ली पुलिस की टीम जबरदस्ती जंगलों में लेकर पहुंची। सभी जगह गया था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं उसके साथ करते रही तो मुझे मार डालेगा। नीति अपनाई है उसका अमेरिका भी कायल है। यही कारण है कि जो बाइडेन पीएम मोदी को इसका महत्व हर जगह देते नजर आते हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने पहुंचे। यहाँ मोदी का संगीत प्रेम दिखा, क्योंकि आप देखिए तस्वीरों में उन्होंने वाद्य यंत्र बजाया। इस दौरान भारतीय समुदाय के लोग मोदी के भाषण से काफी पहले ही इस हॉल में पहुंच गए। पीएम मोदी ने भी वहां पहुंचकर एक बड़ी सी बैल बजाई। ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारतीय समुदाय के लोगों से मिलना उनका एक तय कार्यक्रम था। उस दौरान जब मोदी के स्वागत के लिए वहाँ पर खासतौर पर इंतजाम किए गए थे, तो एक वाद्य यंत्र जो बजा रहा था कलाकार, खुद पीएम मोदी भी उस वाद्य यंत्र को बजाने लगे। और उसके बाद दूसरी तस्वीर में देखिए हॉल कैसा खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है।
कुछ देर मंच पर खड़े रहे, शांत मुद्रा में खड़े रहे। जो लोग वहां पर थे, अभिवादन कर रहे थे, मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, उनका अभिवादन स्वीकार किया। फिर एक बेल, देखिए आपकी बेल बजी रखी हुई है, इस बेल को बजाकर प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद अपना संबोधन शुरू किया। तो पहली तस्वीर में अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया के भारतीय समुदाय के लोग, ये मोदी भी उनसे बिल्कुल जनजोशी के साथ मिले हैं। बिल्कुल तस्वीरें आप देखिए कैसे जब ये वाद्ययंत्र को बजा रहा है, ये तबला टाइप जो बजा रहा है, तो ये मोदी ने भी इसमें हाथ आजमाए। और उसके बाद जब वो अंदर हॉल के अंदर पहुंचे, क्योंकि हॉल के अंदर बड़ी संख्या में भारतीय थे, प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए बैगन सब्जी का फिर से हाँ कर दिया, 2 प्याज मिर्चा डाल के कर दिया और बड़े आफ्ताब का 35 टुकड़ों वाला जिहाद बेटियों को टुकड़े टुकड़े होने से बचा, आने वाले आशिक की फितूर से सावधान। कत्ल बेहद संगीन जुर्म होता है, मगर सिरफिरे जिहादी आफ्ताब ने जिस बेरहमी से श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए, वो दिल दहलाने वाला है। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सिरफिरे जिहादी की मानसिकता सामने आ रही है। दिल्ली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से कहा गया गुड एंड सिंपल टैक्स, लेकिन ये गड़बड़ शड़बड़ टैक्स ही है। आज कई स्ट्रक्चर है इसके, कई कैटेगरीज है। 28 को पकड़ लेते हैं, 28% ये सबसे ज्यादा लगता है जीएसटी। तो अगर 28% टैक्स लगाया जाए तो कीमतों में अलग राज्यों की कीमतों का अगर मैं आकलन करूँ, सीधे 20 से लेकर 8 से 10 रुपए तक तेल के दाम घट जाए, सीधे। तो वो कह रहे हैं कि तेल लगाने को तैयार है, राज्यों को सहमति देने की जरूरत है, राज्य मानने के लिए तैयार नहीं है। वित्त मंत्री को तय करना होगा इसे कैसे लागू किया जाए, ये भी एक दिलचस्प बात है। प्रशांत महासागर में स्थित उत्तरी मारियाना द्वीप समूह जल्द ही टहलने वाला, क्योंकि इस आइलैंड में समंदर के नीचे पल रहा है एक भयानक ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी कभी भी फटे। वैज्ञानिकों ने चेता दिया है कि इस जगह पर ये ज्वालामुखी फटे, अभी तक इसका सटीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मारियाना आइलैंड का वो इलाका सर्वे करने के लिहाज से बेहद खतरनाक है। वहाँ जाना जान को खतरे में डालना। बैठे रहे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर अभिनेत्री फडणवीस को मिली राहत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दी जमानत। अब हमारे जी चलो भैया बच्चे को मार बता बैठी बहुत मारे जी बेटू से भी होगी पूछताछ। मंत्री गिरिराज ने लव जिहाद छोड़ा। लखीमपुर खीरी से पर्यटकों के लिए आई गुड न्यूज। सैलानियों के लिए खोला गया बुधवा टाइगर रिजर्व। राज्य मंत्री वरुण कुमार ने की पूजा अर्चना। इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर में करीब 3 लाख वोटर, 27% मुस्लिम वोटर और 73% हिंदू वोटर्स हैं यहाँ। 80,000 के करीब मुस्लिम वोटर्स है और 40,000 दलित वोटर है।
सैनी वोटर 35,000 है, 27,000 जाट वोटर, 29,000 गुर्जर वोटर, ब्राह्मण वोटर 12,000, राजपूत 5,000, कश्यप वोटर 10,000 है। उधर यूपी में उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। सपा से सियासी तलाक के बाद सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर अखिलेश पर लगातार निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उपचुनाव जंग के बीच राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश पर निशाना साधकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव में साइकिल पर सवार पीयर का चर्चा, हम साथ साथ है का नारा बुलंद कर रहे थे, लेकिन चुनाव में हार के बाद पीयर का चर्चा सपा पर लाल पीले हो रहे हैं। लाल पीले होने का यह सिलसिला बदस्तूर जारी है और उपचुनाव में तो पीयर का चर्चा ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के खिलाफ सुभासपा का उम्मीदवार उतार दिया है। 3 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने फिर से अखिलेश यादव पर तंज कसा है। ओपी राजभर ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी का प्रदेश में कोई गढ़ नहीं रह गया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पिछड़ी जातियों का अपमान किया है। उनको जातिवाद जनगणना याद नहीं आ रही है, गरीबों का सता रहा है। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, गरीबों का फ्री पुरानी पेंशन बहाल, घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात नहीं आ रही, अभी खाली परिवारों में लड़ रहे हैं। अब ऊपर से भूत आ गया, उन प्रकार राजभर का जैसे लोगों को भूत सताता तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अब राजनीति उनको सता रही है तो ओम प्रकाश राजभर पूरे परिवार को याद आ रहे हैं। ओपी राजभर ने इस दौरान डिम्पल यादव के नामांकन में शिवपाल यादव के शामिल नहीं होने को लेकर भी सवाल खड़े किए। ओपी राजभर ने कहा कि अगर समाजवादी परिवार एक है तो फिर क्यों शिवपाल यादव नामांकन में शामिल नहीं हुए। अचानक सब लोग एक हैं तो नामांकन में तो शिवपाल जी नहीं दिखाई दिए, नामांकन में तो अपर्णा यादव नहीं दिखाई दी, वो भी परिवार है। हजारों रुपए जो है वो फाइन भी किया जाए। हालांकि इसके लिए सख्त निर्देश भी दिया गया था कि माइकिंग के द्वारा लोगों को निर्देश दिया जाए, समझाया जाए। हमारे साथ यहाँ पदाधिकारी उनसे बात कर सकते, क्या निर्देश मिला है फ्रंट रोड के ब्रांच रोड सभी बोले अब तक क्या अभी 18 नवंबर तक जो है ये इस तरीके का जो अभियान है ये ड्राइव ये चलाना है और लगातार लोगों को आगाह किया जा रहा है माइकिंग के द्वारा, ताकि यहाँ से जो भी अतिक्रमण किए हुए उसे हटा लिया जाए। लेकिन उसमें जो लोग नहीं हटा रहे हैं उसे यहाँ तुरंत जो है फाइन भी किया जा रहा है, कुछ जो अवैध रूप से जो अतिक्रमण किए हुए उसे जब्त भी किया जा रहा है। तो एक तरह से कहें तो पटना को साफ सुथरा कैसे रखा जाए उसके लिए ये तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। सहयोगी विजय के साथ संजय कुमार, जी मीडिया, पटना। मधेपुरा में प्रशासन का बुलडोजर चला है। डाक बंगला रोड के नाले से अतिक्रमण हटाया गया है। 2 दर्जन से ज्यादा परिवार बेघर हो गए। प्रशासन कई बार जारी कर चुका था इन सबको नोटिस। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया है, लेकिन फिर भी चूंकि नोटिस पहले ही जारी हो गया था, उसके बावजूद लोग नहीं हट रहे थे तो अतिक्रमण हटाया गया और इसके लिए बुलडोजर लाया गया। बुलडोजर के जरिए डाक बंगला रोड के नाले से अतिक्रमण को पूरी तरह हटा दिया गया। लगभग 2 दर्जन के करीब परिवार ऐसे हैं जो बेघर हैं इस कार्रवाई में। क्या रुकेंगे एक रॉयल्टी ठेकेदार के 7 कार्मिकों को हिरासत में भी लिया। की स्थिति देखी तो उसमें
जहाँ पर माइनिंग हो रही है वहाँ पर भी कुछ वाहनों की तोड़फोड़ और बर्ताव गाँव वालों के 36 होटल्स के बीच में रहा है और इसमें वहाँ पर करीबन 4 जो व्यक्ति इनको चोटें भी आई हैं। गाँव वाले जो है चाहे एमडीएम में भर्ती हैं, इनको गंभीर चोट लगी है। उधर समय माधोपुर के मानचाउन थाना पुलिस को एटीएम में चोरी के प्रयास के मामले में मनोरोगी को पकड़कर जेल भेजना और भारी पड़ गया। घटना को बाद ही मामले की पोल खुलने पर ये मामला पुलिस के लिए गले की फांस बन गया। मेडिकल रिपोर्ट के बाद जब पुलिस आरोपी की रिहाई के लिए कोर्ट पहुंची तो पुलिस की कड़े खुल गई। अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मानचाउन थानाधिकारी और अन्य जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल 5 नवंबर की रात पुलिस की टीम ने गश्त करते हुए एटीएम में छेड़छाड़ करते एक व्यक्ति को पकड़ा था। पुलिस ने कार्रवाई बैंक के मुंबई स्थित मुख्यालय से मिले अलर्ट कर दिया था। कार्रवाई के बाद पुलिस की टीम को रिवॉर्ड भी मिला था। पुलिस ने आरोपी को 6 नवंबर को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया, लेकिन 9 नवंबर को थानाधिकारी मानचाउन ने संबंधित कोर्ट में अर्जी पेश कर कहा कि आरोपी मनोरोगी है और उसे रिहाई दी जाए, जिसके बाद कोर्ट ने 10 नवंबर को रिहाई का आदेश दे दिए और इसकी प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित की। इस मामले में सीजेएम ने तर्क टिप्पणी करते हुए कहा कि जब व्यक्ति मानसिक रोगी प्रतीत हो रहा था तो उसकी मेडिकल जांच के बिना कोर्ट में कैसे पेश कर दिया गया। इसे कोर्ट ने गंभीर लापरवाही मानी है। इसके बाद कोर्ट ने थानाधिकारी और अन्य दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई के आदेश दिए। जो हमारी रात उसमें माननीय न्यायालय द्वारा इस संबंध में जो टिप्पणी की गई है उसका अवलोकन किया है। उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और तदनुसार ही अगली कार्रवाई की जाएगी। हाँ बेटा। उधर जोधपुर के देतू कस्बे में अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे ही जेसीबी से केबल को हटाने लगे तो एक युवक के ऊपर से घुसा रही 11,000 केवी विद्युत लाइन के तार से घुस गया। हालांकि जरूरत यह रही कि उसकी जान बच गई। मौके पर विद्युत लाइन में करंट नहीं था। इसके बाद मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ा। मकान मालिक की माने तो प्रशासन ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया। इसके बाद भी जबरदस्ती प्रशासन ने ये कार्रवाई शुरू कर दी। इसके विरोध में उसने घरगुना से गुजर रहे 11 केवी लाइन को दोनों हाथों से पकड़ा। मकान मालिक समेत परिवार के 4-5 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पीछे बड़ी खबर आपको बताएं, उदयपुर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर धमाके का नया खुलासा हुआ है, जिसमें एनआईए को भी हैरान कर दिया है। सूत्रों पर यकीन करें तो इस साजिश के पीछे पीएफआई का हाथ हो सकता है। इतना ही नहीं, उदयपुर के कन्हैयालाल मंदिर का मौजूद इस वारदात के पीछे हो सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है। क्या बताया जा रहा है, कन्हैयालाल हत्याकांड मामले मौजूद था, उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसा माना जा रहा है। कौन आया बेटू? इसमें जुड़े कौन आया? पहुंचाया है, ऐसी जानकारी भी निकल गई। हालांकि तमाम एंगल से जांच एजेंसी इस वक्त जांच करने में जुटी